औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम एक बहुत ही अहम जजमेंट को डिस्कस करेंगे जो कि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सर्विस मैटर्स के रिलेटेड एक बहुत ही अहम फैसला जो है वो सादर फरमाया है। और वो फैसला इस तरह से है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया है कि किसी भी गवर्नमेंट के अदारे में अगर कोई वैकेंसीज अवेलेबल होती हैं, यानी जॉब्स अवेलेबल होती हैं, वैकेंसीज खाली होती हैं, और उनकी रिक्रूटमेंट की बाबत अगर अखबारात में किसी भी वजह से, अर्जेंसी की वजह से, या कोई अखबारात में इश्तहारात वगैरह मुश्तहर नहीं हो सकते किसी भी रीजन की वजह से, यानी अगर कोई ऐसी अर्जेंसी है कि इतना टाइम नहीं है और फौरी तौर पे उन मुलाजमीन की ज़रूरत है, या इसी के पैरेलल अगर किसी भी मामले में अगर कोई ऐसे टेक्निकल फॉल्ट डिपार्टमेंट की तरफ से रह गया है और उस वजह से वो इश्तहार जो है अखबारात में वो शाया नहीं हो सके, तो इस चीज़ को ग्राउंड या बुनियाद बनाते हुए किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इलीगल या वाइड करार नहीं दिया जा सकता। और सिर्फ इस चीज़ को बुनियाद नहीं बनाया जा सकता कि क्योंकि इन जॉब्स की रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान अखबारात में इश्तहारात शाया नहीं हो सके थे, इसलिए इस सारे प्रोसेस को इलीगल करार दिया जाए, ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मशहूर फैसला एक केस ज़फ़रान खान बनाम निज़ामुल्लाह वगैरह में सादर किया। इस केस के जो मुख्तसर हक़ाइक़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि 2013 में KPK गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम लोअर दीर के डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर साहब के ऑफिस में कुछ वैकेंसीज़ जो है वो खाली थी, जो कि BS9 के मतलब वैकेंसीज़ मौजूद थी। तो उन्होंने उन वैकेंसीज़ को फौरी तौर पे फिल करने के सिलसिला में ये प्रोसेस किया कि उन्होंने अखबारात में इश्तहारात जारी ना किए, बल्कि अखबारात में इश्तहारात जारी करने की बजाय उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में पम्फलेट्स की सूरत में, यानी पोस्टर्स की सूरत में मुख्तलिफ नुमाया मकामात पर वो पोस्टर्स आवेज़ा कर दिए ताकि जनरल पब्लिक को इस बारे में मालूम हो सके कि फ़लाँ डिपार्टमेंट में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो इस सिलसिला में उन पोस्टर्स बैनर्स को देखते हुए एप्लीकेंट और दूसरे लोगों ने भी उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर दिया। तो जो मुतल्लिका महकमा की रिक्रूटमेंट कमेटी थी, उन्होंने हस्बे ज़ाब्ता सारी कार्रवाई मुकम्मल करते हुए, स्क्रूटनी वगैरह मुकम्मल करते हुए एप्लीकेंट को और दूसरे लोगों को जो भी उस जॉब के मतलब क्राइटेरिया के मुताबिक पूरे उतरते थे उनको उस जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया। शुरू में ये जॉब्स कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थी, लेकिन बाद ये जॉब्स मुस्तकिल नौइयत की जॉब्स में कन्वर्ट कर दी गई, यानी ये जॉब्स मुस्तकिल हो गई। इस सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस और सिलेक्शन प्रोसेस के एक साल बाद ये जो निज़ामुल्लाह रिस्पोंडेंट है उसने पेशावर हाई कोर्ट में एक पटिशन फाइल कर दी कि जी ये जो प्रोसेस DHO लोअर दीर की तरफ से अडॉप्ट किया गया है ये बिल्कुल इलीगल है, वाइड है, क्योंकि अखबारात में इस वैकेंसी की बाबत कोई इश्तहार जारी नहीं किया गया। इस तरह जनरल पब्लिक को मालूम नहीं हो सका कि कोई वैकेंसीज अवेलेबल हैं इस डिपार्टमेंट में या अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इस सारे प्रोसेस को इलीगल डिक्लेयर करार दिया जाए। तो इस केस की समाअत के दौरान ये जो एप्लीकेंट ज़फ़रान खान था उसने ये मौका अख्तियार किया कि उसने मुकम्मल क्राइटेरिया पर पूरे उतरते हुए ये जॉब हासिल की है, और जो रिक्रूटमेंट कमेटी थी डिपार्टमेंट की उसने मुकम्मल छानबीन के बाद जो एप्लीकेंट है उसको और दीगर लोगों को सिलेक्ट किया था इन जॉब्स के लिए जो अवेलेबल थी उनके पास। इसलिए अगर महकमे के बिहाफ पे किसी किस्म की कोई नेग्लिजेंसी जो है वो सामने आई है या कोई ऐसा इर्रेगुलरिटी सामने आई है प्रोसेस के दौरान, तो उसका जो ज़िम्मेदार है वो एप्लीकेंट और दीगरान को करार नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ये तो महकमा की गफलत है। इसमें जो एप्लीकेंट है उसको तो सज़ा नहीं दी जा सकती कि उसकी जॉब को जो है वो फिलफौर ख़त्म कर दिया जाए, सिर्फ इसी चीज़ को बुनियाद बनाते हुए कि उस डिपार्टमेंट ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान अखबार में इश्तहार शाया नहीं किया था। इसमें एप्लीकेंट का किसी किस्म का कोई कसूर अगर है तो फिर एप्लीकेंट ज़िम्मेदार है। लेकिन इस सारे मामले को बारीक बीनी से जायज़ा लेने के बावजूद पेशावर हाई कोर्ट ने सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट पोस्टिंग एंड ट्रांसफ़र रूल 1989 की
सेक्शन 10 की सब क्लास 2 के तहत इन वैकेंसीज को, इस सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को इलीगल करार देते हुए ख़त्म कर दिया। तो अपीलेंट ज़फ़रान खान क्योंकि इस सारे ऑर्डर से मुतासरा थे, उनकी 9-10 साल की सर्विस हो चुकी हुई थी, तो उन्होंने इस सारे प्रोसेस को इलीगल कंसिडर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अपील फ़ाइल कर दी कि पेशावर हाई कोर्ट ने ये जो फ़ैसला दिया है वो इलीगल है, उसकी कोई अखलाकी और कानूनी तौर पे कोई बुनियाद नहीं है, क्योंकि इस सारे मामले में अपीलेंट और दीगरान का तो कोई तल्लुक नहीं है। अगर डिपार्टमेंट की तरफ से रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान कोई ऐसी नेगलिजेंसी हुई है, कोई ऐसी इर्रेगुलरिटी सरजद हुई है कि उन्होंने अखबारात में इश्तहारात जारी नहीं किए, लेकिन इसके पैरेलल उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ नुमाया जगहों पर पोस्टर्स और बैनर्स वगैरह वेज़ा कर दिए थे ताकि अवाम उन्नास को पता चल सके कि इस महकमा में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। इसके बावजूद इसमें अपीलेंट और दीगर लोगों का तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ये तो फिर डिपार्टमेंट की नेगलिजेंसी और उसकी सज़ा अपीलेंट और दीगर को नहीं दी जा सकती। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये होल्ड किया कि केपी के सिविल सर्वेंट्स अपॉइंटमेंट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र रूल्स 1989 की सब क्लास 2 जो है वो सेक्शन 10 की, वो अगरचा क्लियर करती है कि कोई भी वैकेंसी उस वक्त फिलअप नहीं की जाएगी जब उसकी पब्लिकेशन नहीं अखबारात में की जाती। अगरचा ये एक फिनोमेना मौजूद है, ये एक प्रोविजन मौजूद है, लेकिन अगर डिपार्टमेंट ने इसके पैरेलल कोई और प्रोसीजर अडॉप्ट करते हुए मुख्तलिफ मकामात पर पोस्टर्स बैनर्स वगैरह जो है वो लगा दिए थे, तो इट मीन्स के अवाम नास को मुतला कर दिया गया था कि ये वैकेंसीज अवेलेबल है। और फिर अगर ये इर्रेगुलरिटी सरजद हुई है डिपार्टमेंट से, तो इसकी सज़ा अपीलेंट और दीगर को तो नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये तो महकमा की गफलत है और महकमा की भी एक लिमिटेड गफलत है, क्योंकि उन्होंने अखबारात में इश्तहारात देने की बजाय उसके पैरेलल एक पोस्टर्स और बैनर वगैरह लगा दिए थे पूरे डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ मकामात पर। इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये भी जायज़ा लिया कि जो उम्मीदवारान इस सारे प्रोसेस में सेलेक्ट हुए थे, क्या वो क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं, क्योंकि ये तमाम उम्मीदवारान मुकर्रर करदा क्राइटेरिया पे पूरे उतरते थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये करार दिया कि ये जो भी प्रोसेस डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की तरफ से ये किया गया है सारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान, अगरचा उसमें कुछ इर्रेगुलरिटीज़ जो हैं वो हुई हैं, लेकिन इसको जो है मुकम्मल तौर पर कम्प्लीटली इसको जो है वो ख़त्म नहीं किया जा सकता, इलीगल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। ख़ास तौर पर इस सूरत में कि इस प्रोसेस को कंप्लीट हुए 10 साल गुजर चुके हैं और आज तक किसी ने भी इस प्रोसेस के मतलब कोई भी शिकायत नहीं की कि ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान ये कैंडिडेट्स सेलेक्ट होके आए हैं उनके खिलाफ ये शिकायत हैं या ये प्रोसेस इस तरह से इलीगल हुआ है। अब ये इतने अरसे के बाद एक शख्स उठ के इसको चैलेंज कर देता है, तो इस चैलेंज की कोई हैसियत नहीं है। इस सारे प्रोसेस में अगर कोई महकमा की तरफ से गफलत सरजद हुई है तो इसकी सज़ा उन मुलाजमीन को नहीं दी जा सकती जिनके सर्विस को 10 साल गुजर चुके हुए हैं, क्योंकि अगर इस स्टेज पे इस सारे प्रोसेस को इलीगल करार दिया जाएगा तो ये जो मुलाजमीन जिनकी सर्विस को 10 साल गुजर चुके हुए हैं वो तो मुलाजमत से फारग हो जाएंगे और किसी भी और सर्विस के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि इस दौरान उनकी जो एक मुकर्ररा उम्र होती है किसी भी सर्विस के लिए अप्लाई करने की, वो उनकी उम्र भी जो है वो गुजर चुकी हुई है उस प्रोसेस के लिए। तो इसलिए इस प्रोसेस को एज इट इज़ रहने दिया जाएगा, इसको नहीं छेड़ा जाएगा और महकमे की गफलत की सज़ा इन मुलाजमीन को नहीं दी जाएगी जो कि मुकर्रर करदा क्राइटेरिया के मुताबिक सेलेक्ट हुए हैं। और फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी करार दिया कि अगर प्रोसीजरल डिफेक्ट्स सरजद हुए हैं महकमे की तरफ से तो पेशावर हाई कोर्ट को इनको वेव कर देना चाहिए था, दरगुजर करना चाहिए था, इतनी बारीकी में नहीं जाना चाहिए था और ये जो प्रोसेस हुआ था सिलेक्शन के लिए इसको भैया के जुम्बिश कलम ख़त्म नहीं करना चाहिए था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था जिसके ज़रिए इस सारे प्रोसेस को इलीगल करार देते हुए इन मुलाजमीन की सर्विस को ख़त्म किया गया था उसको सेट साइड कर दिया और उसको
इलीगल करार देते हुए ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ये मशहूर मरूफ जजमेंट ज़फ़रान खान बनाम निज़ामुल्लाह वगैरह के नाम से 2023 PLC सिविल सर्विस पेज 972 यानी पेज 972 पे भी मौजूद है।